अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप फ्रेंड। आज आपके लिए लेके आया हूँ अनारदाने और पुदीने की बड़ी मज़ेदार सी चटनी है। पुदीने के पत्ते लेने हैं, फ्रेश पुदीना लेना है आपने। उसके अलावा हमारे पास है 2 अदद नींबू हैं। उसके अलावा हरी मिर्चें लेनी है 4 अदद, सेंटर से काट लेनी है। अदरक और थूम चाहिए और टमाटर आपने सेंटर से काट लेने हैं। धनिया चाहिए, इसके अलावा हमें प्याज चाहिए। चलें जी, एक फ्राई पैन ले लें, उसमें आपने ऑयल शामिल करना है। ऑयल में आपने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर जो है, आपने 3 अदर टमाटर हैं, उन्हें आपने सेंटर से काट के इस तरह से आपने फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट आपने एक साइड को अच्छी तरह से पकाना है, फिर इसकी साइड चेंज कर दें आप। एक 2 मिनट आपने इस साइड से पकाना है। अब आप इजी से इसका छिलका उतार लेंगे और इसमें ज़ीरे का फ्लेवर आएगा। इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर तैयार होगा। अब आपने इसके छिलके बहुत आसानी से उतर जाएंगे, आपने उतार लेने हैं सारे छिलके। ये यकीन करें, ऐसी चटनी है जो आपने सिर्फ़ रोटी के साथ खानी है। इसके साथ किसी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। टमाटरों को अच्छी तरह से मैच कर लेना है आपने। अब आपने ऑयल इसका अलहदा कर लेना और जो मैच किए हुए हैं उसे आपने बाहर निकाल लेना है। एक कुंडी लेनी है आपने, उसमें आपने अनारदाना शामिल कर देना है। 2 से 3 अदरक और थूम आपने शामिल कर देना है। इन्हें आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। ये ना हमने ज़्यादा बारीक नहीं करनी, ज़रा मोटी मोटी सी बनानी है चटनी, जो हम रोटी के साथ खा सकें। इसे हमने अच्छी तरह से अब कूट लें। मिलते हैं आपको। ये देखें, अदरक और थूम अच्छी तरह से किए। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को आपने धो के नमक लगा के थोड़ा सा फिर इसे धोना है। फिर आपने इसमें शामिल करना है साबुत मिर्चें 3 अदद शामिल कर दें सुर्ख। इन्हें भी अच्छी तरह से कूट लें। ये चटनी इतनी हाज़मेदार होती है, आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं ना तो ये बहुत जल्दी हज़म कर देती है हर चीज़ को। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, उन्हें अच्छी तरह से कूट लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना। पुदीना आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है। अगर पुदीना ज़्यादा भी काला हुआ तो इसकी चटनी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगा। फ्रेश पुदीना लेना है आपने इसके लिए। धनिया शामिल करना है। धनिया आपने जितना पुदीना उससे कम धनिया इस्तेमाल करना है आपने। अब इन सब को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, मैंने बस इससे ज़्यादा ब्रीक नहीं करना, क्योंकि मैंने ये रोटी के साथ इस्तेमाल कर की जाती है, इसलिए ये ज़रा ज़्यादा थिक होनी चाहिए। देखिए जी, माशाल्लाह रेडी है हमारी ये चटनी। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये आपने रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें नमक और जो टमाटर का पेस्ट है वो हमने अभी ऐड करना है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद हम टमाटर शामिल करेंगे। देखिए जी, वो टमाटर जो है ऑयल मैंने निकाल लिया था, अलहदा करके इसमें शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे। और ये माशाल्लाह हमारी चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, 1 अदद आपने लेमन इसमें शामिल कर देना है। इससे आप जितनी मर्ज़ी देर रख लें ये ख़राब नहीं होगी।
ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।